प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको, मसीह भाई बहनों को मेरी ओर से आप सबको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। परमेश्वर पिता आप सबको शांति की आशीष में परिपूर्ण होते जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी दुआ है। विश्वास में आगे बढ़ते रहिए, प्रभु के फेद में आगे बढ़ते रहिए, प्रभु की संगति में आगे बढ़ते रहिए। प्रभु आशीष करे। प्रियो, आज परमेश्वर पिता ने मेरे मन में एक वचन को रखा और प्रभु ने बताया कि मैं इस वचन को आपके सामने रखूं। इस यूट्यूब के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर है, हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमको आज़ाद करने वाला परमेश्वर है, बंधनों से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है ना, पाप से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है, मृत्यु की रस्सियों से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है ना, शैतान की उन सारी हरकतों को, उन सारी बाबतों को, उन सारी अंधकार की युक्तियाँ, षड्यंत्र जो उसने संसार भर में फैला कर रखा है, गुमराह करके रखा है ना, बांध कर रखा है, जकड़ कर रखा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में आत्मिक आंखें खुल जाती है और हमको सत्य क्या है, गलत क्या है, ये परख करना परमेश्वर पिता हमको सिखा देते हैं। तो इस वचन को ध्यान से सुने। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। और अगर कोई बंधा हुआ है, अगर कोई बीमार है, दुख है, परेशानी में है ना, निराशा में है, किसी भी परेशानी में पड़ा है, आप प्रभु का साथ मत छोड़िए, लगे रहिए, है ना। समय आएगा, परमेश्वर आपको जरूर निकासी की ओर, जरूर निर्गमन की ओर, जरूर आपको, है ना, आपको उस बीमारी से निकाल कर, उस परेशानी से निकाल कर परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने वाला। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन पढ़ेंगे प्रियो, मत्ती उसका 21 अध्याय पढ़ेंगे। वहाँ पर इस तरह से लिखा है, मत्ती उसका 21 अध्याय निकाले मेरे साथ। यहाँ पर लिखा है 21 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है। ये बात हो रही है जब यीशु मसीह इस जगत में आए थे तो यरूशलेम में एक राजा के रूप में वो प्रवेश कर रहे थे। राजा के रूप में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को एक गधे की जरूरत पड़ी और गधे पर बैठकर प्रभु उस यरूशलेम में अपनी महिमा दिखाने के लिए, है ना, अपनी उस प्रोफेसी को, उस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए वो यरूशलेम में प्रवेश करने वाले थे। पर इस गधे की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर इस गधे पर हम, उसके स्वभाव पर अगर हम प्रकाश डालते हैं तो उसका स्वभाव एकदम कोमल रहता है, नम्र स्वभाव का रहता है। इस पर अगर कभी समय मिला तो हम जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं टूक में जिस मुद्दे पर बातचीत करना चाहता हूँ वहाँ पर हम बातचीत करेंगे। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम जाओ और क्या करना है। हाँ, पढ़ेंगे हम 21 का 2 वचन में लिखा है, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, है ना, खोल कर मेरे पास ले आओ। ये सेवकों को, है ना, जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, उनको परमेश्वर कमांड कर रहे, अधिकार दे रहे, आज्ञा दे रहे कि तुम जाओ, उस गांव में जाओ, वहाँ पर गधी बंधी हुई है ना, उसका जो बच्चा वो बंधे हुए हैं, आप उसको छुड़ा कर लाओ, आप उनको खोल कर लाओ, है ना। आज परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं ना, लोगों को बंधुआई से छुड़ाता है, अंधकार से छुड़ाता है, पापों से छुड़ाता है, नरक से छुड़ाता है ना, और अनगिनत पापों से जो इस शरीर से जुड़े हुए, जो शैतान करवाता है, उन सारे बंधनों से परमेश्वर अपने दासों के द्वारा क्या करवाता, छुड़ाता है और स्वर्गीय राज्य के लिए वो प्रस्थान कराता है और तैयार कराता है। वैसे आगे बढ़ते जाइए, लिखा खोल कर मेरे पास ले आओ, है ना, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनको प्रयोजन है। हालेलुया। जितने मुझे सुन रहे हैं ना, मैं आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी भी बीमारी में बंधे हुए, ना, किसी भी टेंशन, चिंता, परिश्रम में, थकावट में बंधे हुए, आपके जीवन में क्या समस्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप
और आपका परमेश्वर जो यीशु मसीह वो जानते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ पर कहता है मालूम, आपका प्रयोजन है, परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ऐसा काम करना चाहता है, आपके द्वारा इस जगत में ऐसा काम कराना चाहता है, आपकी कलीसिया में, रिश्तेदारों में, संबंधों में, है ना, गाँव में, समाज में, है ना, जहाँ कहीं पर आप काम धंधा मजदूरी करते हैं, नौकरी करते, बिजनेस करते, कहीं पर भी हो, है ना, परमेश्वर आपके द्वारा एक विशेष कार्य को कराना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपको खोलना चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपको इस संसार से अलग करना चाहता है, संसार से आपको चुनकर आपके परमेश्वर के राज्य के लिए, जो परमेश्वर के राज्य में आपको बुलाया है, और परमेश्वर के राज्य में जो काम आपके लिए रखा है, जो वर्क, जो परिश्रम आपके लिए रखा है, वो काम परमेश्वर आपसे कराना चाहता है। कितना महान परमेश्वर है ना, कितना महान परमेश्वर है। वो काम आपके द्वारा परमेश्वर कराना चाहता है ना। प्रयोजन है, काम है, योजना है, मिशन है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में मिशन है। परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, मैं बहुत सारे अंधकार के पापों में पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु ने मुझको निकाला, और आज परमेश्वर पिता वहाँ से मुझको निकालकर उसका प्रयोजन, उसका काम है जो मेरे द्वारा कर रहा है। हालेलुया, आमीन। कितना महान परमेश्वर है ना। नीचे लिखा है 7 वचन में हम पढ़ेंगे, गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। यीशु मसीह के चेले गए गांव में, जो आज्ञा दिया उसके अनुसार उन चेलों ने किया और गदही को छुड़ाकर यीशु मसीह के पास लाए, यीशु मसीह के पास लाए। आज हम जो अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि गधा कौन है, गधा है वो मनुष्य है। क्यों? क्योंकि मनुष्य है ना, ऐसे ऐसे काम करता है, जितने भी पशु परमेश्वर ने, जितने भी जानवर परमेश्वर ने बनाए, वो सब अच्छे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो पाप है ना, अंधकार है, हत्या है, व्यभिचार है, दुष्टता है, भ्रष्टाचार है, हत्या है, ये उपद्रव है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब इंसान की वजह से हो रहा है। इंसान की वजह से क्या हो रही? दरारें पैदा हो रही, इंसान की वजह से झगड़े हो रहे, इंसान की वजह से पाप का वायरस फैल रहा है। परमेश्वर इन सब से छुड़ाकर, परमेश्वर इन सब से मुक्ति देकर, शांति देकर, अनंत जीवन छोड़कर, इन सब अंधकार में जो बंधी हुई सारी रस्सी है वहां से छुड़ाकर परमेश्वर हमको क्या करना चाहता है मालूम है? हमको अपने कपड़े, यीशु मसीह हमको वहां से निकालकर हमारे अंदर पवित्र आत्मा रखना चाहता है, अनंत जीवन रखना चाहता है, महिमा के वस्त्र रखना चाहता है। वो वस्त्र जो आदम और हवा के पास थे, आदम और हवा के पास थे, वही वस्त्र परमेश्वर हमको देना चाहता है। महिमा के वस्त्र, अनंत जीवन के वस्त्र, जो वस्त्र हम पहनते हैं प्रभु यीशु मसीह पर उद्धार विश्वास करने से, वो वस्त्र हमको मिलते हैं तो हमारा जो नंगापन है, आत्मिक नंगापन है, वो ढका जाता है ना। जरा अदन के बगीचा में हम बात करते हैं, आदम हवा ने पाप किया तो बहुत कुछ हुआ बीच में। इसके बाद में एक परमेश्वर ने क्या किया, एक मेमने को मारा, और मारकर जो उसका खाल थी, उसका चमड़ा था, वो आदम और हवा को पहना दिया। ये कौन से वस्त्र है? ये महिमा के वस्त्र है, जो परमेश्वर उपाय करता है, जो परमेश्वर लोगों को देता है। यही वस्त्र परमेश्वर हम सबको देना चाहता है, अन्य जाति लोगों को देना चाहता है। जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते उनको भी प्रभु देना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में और अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। कपड़े डाले, कपड़े डाले, ये कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन कपड़ों के बिना हम कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते।